क्या ब्रह्मचर्य और आयुर्वेद का कोई ऐसा सीक्रेट ट्रीटमेंट है जो इंसान को सुपर ह्यूमन बना दे? बहुत है अभी। इसमें एक मैं आपको बताऊं, अभी बड़ी चर्चा में है आजकल, उसका करेंगे जिक्र आपके साथ। कीड़ा जड़ी के नाम से एक बूटी है जो हिमालय की चोटियों पे पाई जाती है। ये कोई आम कॉमन है, कोई भी गूगल सर्च करे तो उसको पता चलता है। पर ये कॉस्टली बहुत है, हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता, लेकिन ये दीर्घ आयु के लिए और स्वस्थ आयु के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप मिश्रा जी मुझे ये कहो कि एक नॉर्मल इंसान जिसकी मान लो 20-25 हज़ार रुपया महीना इनकम है और वो कुछ ऐसा खाना चाहता है, तो उसके लिए अश्वगंध से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अश्वगंध हो गया एक कोरियन जिनसिंग, कमाल चीज़ है। तो मान लो, चलो मैं गरीब आदमी, हम जैसे मिडिल क्लास हाँ, आदमी के लिए पूछ लेता हूँ, खासकर आप जैसा गरीब आदमी। हाँ ठीक है। हम जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए, हाँ, कि जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, साधारण आदमी है, 25-50 हज़ार 70 हज़ार रुपये महीना कमा लेता है। अब वो आदमी 10,000 की दवा तो खरीद नहीं सकता, नहीं खरीद सकता। तो उससे घर में मान लो 4 परिवार है, एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी जिससे घर में 4 परिवार है, एक महिला है, पुरुष है, 2 बच्चे हैं, या एक बच्चा, मान लीजिए एक बूढ़ी औरत है, 4-5 मेंबर है, 4 लोग हैं। एक बूढ़ी औरत है 70-80 साल की, 2 पति पत्नी है 45-50 साल के, एक बच्चा है उनके घर में जो है 17-18 साल का। अब तनख्वाह उस आदमी की 50-60-70 हज़ार रुपया। वो आदमी गोयल साहब की दुकान से नहीं खरीद सकता सामान, महंगा पड़ रहा है उसे गोयल साहब का। गोयल साहब सस्ते है नहीं, हमारी तरह गरीब थोड़ी रहा है। तो वो क्या खाए पिए कि बीमारियों से दूर रहे, अस्पताल ना जाना पड़े। हाँ, ऐसे लोगों को मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक तो त्रिफला पाउडर, त्रिफला होना चाहिए जिसमें हरड़ जलाफा यूज होती है, तो वो त्रिफला पाउडर, वो भी मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, आदमी को कोई खर्चा नहीं होता ज़्यादा, 5-6-10 रुपये का डेली का खर्चा है। और एक पंचम हल्दी और एक भूमि आंवला, 3 पाउडर अगर वो अपनी रसोई में रखता है तो उसका महीने का 3,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं है तीनों का। और वो तीनों पाउडर अगर वो समय सिर लेता है, जैसे मान लो त्रिफला पाउडर है, वो रात को सुबह खाली पेट ले लिया, जो उसका वो भूमि आंवला है वो 5-6 बजे जैसे ही ऑफिस से फ्री होता है मेंटली तब ले लिया, तो पंचम हल्दी रात को 2 चुटकी दूध में डाल के, ये 3 चीज़ें अगर वो रेगुलर लेता है, उसको किसी सुभाष गोयल की, किसी वैद्य की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बाकी सीजनल बीमारियां आती हैं उसके लिए थोड़ा बहुत कोल्ड हो गया, तो ये चारों कैटेगरी के लोगों के लिए ही दवा, ये चारों कैटेगरी, बच्चे को भी, बड़े को भी, उससे बड़े को भी। तो त्रिफला पाउडर खाएं, जीवन आराम से जीते जीवन त्रिफला पाउडर जिसने 20-25 साल की उम्र में त्रिफला पाउडर डेली 1 चम्मच खाना शुरू कर दिया, और हफ्ते में 1 दिन छोड़ना बहुत जरूरी है इसको, नहीं तो ये बॉडी एडिक्ट हो जाती है, काम नहीं करता। जिसने भी शुरू कर दिया ना सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, मैंने इसको 27-28 साल की उम्र में शुरू किया था, आज तक हम लेते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे मतलब चाहे कुकड़ू बिठा लो, चाहे मेरे को चौकड़ी मार के बिठा लो, चाहे मेरे को पैदल चला लो, मतलब हड्डियों में कहीं भी कोई ऐसा भगवान की कृपा है, कोई जॉइंट में किसी चीज़ में कोई एंठन वेंठन नहीं है, और गट आज तक ठीक है। 1 टाइम टॉयलेट में जाते हैं, 1 बार में क्लियर है, और बाथरूम में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की कृपा है। बहुत सारे टेस्ट मैं करवाता रहता हूँ। कभी कभी बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज़ आती है, वो भी इसलिए आ जाती है कि खान पान बाहर अंदर घूमते हैं, अदरवाइज सब डन। हाँ, ये त्रिफला सबसे बेस्ट चीज़ है। और भूमि आंवला मैंने इसलिए डाला है कि अगर लीवर के लिए कोई चीज़ दुनिया में बनाई है भगवान ने, वो भूमि आंवला है। और हड्डियों और नाड़ियों को ताकत देने के लिए पंचम हल्दी, जिसमें काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी। ये मैं इसलिए बोल देता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी में एक जना नहीं दे सकता, मेरे से अगर कहो कि मैं नहीं दे सकता। अभी हमारा सबसे पहले क्या था, 1 पेटी 2 पेटी का ऑर्डर होता था, तो अब जब से मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं काम, तो अब क्या है कि अब 4-5 जो टेम्पो नहीं होते बड़े बड़े टाटा के ट्रक, वो डेली अमेजोन को, एमजी को या अपनी वेबसाइट को, मतलब वो जाने ही जाने हैं जी। मतलब अब वो उसकी कंजप्शन इतनी है, तभी मैं कहता हूँ लोगों को कि इसको घर पे बनाओ। और घर पे बना के इस हल्दी को, जब आप इंसान कोई घर पे बनाता है ना जी चीज़, चाहे कुछ भी है, आप शिकंजी जितनी मर्जी पी लो, जब आप खुद नींबू निचोड़ के नमक मिला के पीते हो, उसका मज़ा ही अपना है। तो जब आदमी घर पे बनाता है तो उसको लगता है कि यार मैंने सारी असली चीज़ें पाई हैं। उसके बाद या तो उसको घर पे बनाई के ऊपर भरोसा होता है, या फिर जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा है उसके ऊपर वो आंख बंद करके भरोसा करता है कि यार ये सही है। तो फिर पूछ ले रहा हूँ मैं, कौन कौन सी चीज़ का सेवन रोज करें?
डेली। जैसे रोज ऐसी कौन सी चीज है जिसका सेवन हमें करना चाहिए हाँ, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे? 2 चम्मच देसी घी डेली बॉडी में जाने चाहिए, ठीक है। सबसे जरूरी है। त्रिफला 1 हाँ, चम्मच। 1 चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच भूमि आंवला, 1 चम्मच 1/4 चम्मच जो है वो पंचम हल्दी का, सुबह दोपहर शाम इस हिसाब से। और देसी घी बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटे बच्चों को पेट में जाना चाहिए। और देसी घी में नारियल मिला के रखें घर पे बराबर मात्रा में, नाभि में और अंडर आर्म में लगाना चाहिए, बच्चों को भी और बड़ों को भी। मतलब उसके साथ अपनी पूरी जो जो मेडुला ब्रेन है ये एक्टिव रहता है। क्योंकि होता क्या है, 60 के बाद आदमी को बोलते हैं ये सठिया गया, सठिया क्या गया, उसका ब्रेन वीक हो जाता है, भूलने लग जाता है। तो जब ऐसे काम वो करता है कुछ नहीं, जो मशीन चलती है उसको ऑयल ही देना है थोड़ा थोड़ा, तो ये अपना ऑयल है। ऐसे करके कान है, कई लोग कहते हैं जी कानों में आवाज़ आती है, टेंडिटस की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दोनों उंगलियों पे ऐसे लगाए। घी और नारियल। हाँ, नारियल घी ऐसे लगाए और ऐसे करके, जब ऐसे करके खोलता है ऐसे लगता है दिमाग के ताले खुल गए। अभी मुझे भी लग रहा है, आप भी फील करके देखना इस चीज़ को। मतलब कभी भी आपको लगे टाइट फील हो रही है बॉडी, थक गए, ये काम जाओ बाथरूम में ऐसे 2-3 बार करके बाहर निकलोगे, बंदा कहेगा नहा के आया, ये इतना फ्रेश हो जाता है आदमी। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। और वाह! पैरों को तेल लगाना चाहिए, खुद के भी और अपने माता पिता के भी डेली। उससे और क्या फर्क पड़ता है तेल वो लगाने से? अगर खुद के लगाता है तो पैरों में तेल लगाता है तो जो पैरों में जलन होती रहती है, सड़न होती रहती है, कई बार रात को ठंड में बंदा रजाई से बाहर निकालता है, पैर इतनी आग निकलती है, तो वो बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। और जैसे ही पैरों में ऑयल लगता है, हमारे जितने भी पॉइंट हैं बॉडी के, एक्यूप्रेशर पॉइंट वो हाथों में है और पैरों में, जब हम अपने हाथों से अपने पैरों को रगड़ते हैं तो वो पॉइंट एक्टिव होते हैं, बॉडी एक्टिव होती है। अगर हम माता पिता के पैरों को लगाते हैं फिर तो ब्रह्मांड पूरा एक्टिव हो जाता है। मतलब ये तेल बहुत काम की चीज़ है। अच्छा गोयल साहब, अगर किसी आदमी के शरीर से बदबू आती हो हम्म, या अच्छी स्मेल ना आती हो, आजकल लोग कहते हैं ना कि भाई बॉडी स्मेल बड़ा मैटर करती है, इंसान अगर नहीं तो करती फिर है, लोग करती भागते है, हैं। हाँ। तो उसको क्या करना चाहिए अगर आपकी बॉडी से अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, हाँ, तो फिर उससे कैसे बचे? उससे 2 चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको। और ये शायद ये मैं भी करता हूँ, जबकि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, पर मैं करता हूँ क्योंकि उससे ना स्किन सॉफ्ट रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र नहीं आते। और वो क्या है कि मुल्तानी मिट्टी जो है ना जी, मुल्तानी मिट्टी में गुलाब की पत्तियाँ मिक्स करनी है, और एक नींबू का जो छिलका, सॉरी संतरे का जो छिलका होता है, किन्नू का छिलका होता है, ये सिट्रिक छिलके जितने भी होते हैं फ्रूट के, वो ड्राई करके उनका पाउडर, सिंपल चीज़ें हैं ये तीनों ही मिला ले। अगर चंदन का पाउडर मिल जाए, लाल चंदन मिल जाए, वो पुष्पा फिल्म वाला, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। तो वो लाल चंदन का पाउडर मिलाए थोड़ा सा, जैसे मान लो 100 ग्राम में चंदन का पाउडर मुश्किल से 5 ग्राम डालना होता है, उससे उसका फ्रेगरेंस अच्छा हो जाता है। उसको फिर गुलाब जल में मिक्स करके अच्छे से वो पेस्ट बनेगा, बड़ा अच्छा सा पेस्ट, वो पूरा एक बाउल भर लो उसको। ये ना हो कि मोटा पेस्ट नहीं, पतला पतला पेस्ट बन गया दही के जैसा। उसके साथ पूरी बॉडी को रगड़ो, अंडर आर्म, ये वो, थाइस के अंडर, नीचे उंगलियों में, पैर रगड़ के जब पूरी तरह आपको लगे कि हनुमान जी के संधूर की तरह हो गया काम, बाथरूम के अंदर ही 5 मिनट लगाओ, बाहर 10। तो बंदर लगे होगे। हाँ, नहीं नहीं, बाहर भी लोग निकल जाते हैं, लेकिन अंदर ही लगा के अपना, उसके बाद शावर लगा के जब नहाता है आदमी, तो वो खुद ही अपने आप को आई लव यू कहता रहता है कि यार खुशबू आ रही है, आ रही है। तो ऐसा करने से बहुत अच्छा।